नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज लाभ तथा हानि का ये 7वां क्लास है। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। देखिए, जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। चलिए बिना समय गंवाए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बारीकी से समझने का कोशिश करना है और क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। कह रहा है मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% के हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं कि आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, नहीं विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। विक्रय मूल्य बेच रहा है, बेचने वाला का नाम पूछना है। ठीक है, खरीदने वाला होता तब कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। चलिए नहीं पता है हमको, हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई, 6400 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा उन्होंने कि 25% के लाभ तथा दूसरे को 25% के हानि। 25% के लाभ मतलब 125% गुना 125% बटा प्रतिशत का 100। यहाँ क्या हो जाएगा 75%, क्योंकि 25% का हानि बटा प्रतिशत का 100। ठीक है, बराबर ये कट गया। 25 बचे 125, 25 दिया 75। ठीक है, यहाँ क्या हो गया भाई 6400 गुना 3 माइनस 3x। ठीक है, यहाँ क्या हो गया कुछ नहीं 5x। बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए। ये माइनस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 5 और 3 8x। 8x बराबर 6400 गुना 3। 8 8 64, 8 तिया 24। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आ गया भाई मेरे 2400। जब x का मान आ गया 2400 तो हमें क्या करना है, x का मान को उठा के चाहे इसमें पुटअप कर दीजिए या फिर इसमें पुटअप कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है x का मान कितना है 2400। 2400 गुना 125 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया 24 गुना 125। ठीक है, तो यहीं पे गुना कर देते हैं। 24 पंचे 120 का जीरो हाथ में रह गया 12। 24 दूना 48, 24 दूना 48, जीरो हाथ में 6, 24 एक कम 24 और 6 30। कह सकते हैं कि 3000 रुपया वो जो कहा था। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो भाई मेरे प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो गया 3000 रुपया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए सिंपल से बात है भाई, 1/5 भाग जो है हानि होती है, मतलब ये है इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, तो हानि कितना हो रहा है 1 का, ये है इसका हानि। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कितना बच गया 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 बराबर किसके हैं 8000 के। 4 बराबर है 8000 के, तो हम लिख सकते हैं 5 बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, पूछा इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए कर सकता है 4 दूना 8। ठीक, अब बच गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 5 दूना 10, 3 जीरो है, 5 दूना 10, 3 जीरो 3 जीरो हो गया आपका। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 2 साइकिलें सामान्य मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल
20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल रुपए 18 की हानि हुई, तो इसके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः। बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज समान है। क्या है? कह रहा है कि 20% का लाभ और 20% का हानि। तो लाभ और एक क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों हो रहा हो तो एक बात बताए थे, हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसको दूसरा तरीका से बनाया है और इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जैसे कि कहा कि 20% का लाभ और 20% का हानि, तो हम लिख सकते हैं, बताए थे कि 20% के लाभ। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, जिसका बारे में वह बोल रहा है हम उसको ले लेंगे। ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और 20% की हानि, ठीक है, प्लस। अब देखिए 20 गुना 20 बटा प्रतिशत का 100, 10 से 10, 10 से 10 माइनस प्लस, खत्म हो गया, 2 दूना 4, ये 4 क्या आ गया? प्रतिशत आ गया। किंतु उन्होंने कहा है कि नहीं, रुपए में जो है 18 की हानि होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 4% बराबर 18 रुपया, इसीलिए 100% बराबर 18 बटा 4 गुना 100, कट जाएगा, आ जाएगा 25, 25 चौके 100, ठीक है, 18 पंचे 90, 9, 18 दूना 36, 36 और 9 हो गया 45। ठीक है, तो ये जो आया ये कुल आया, ये क्या आया भाई मेरे? ये कुल आया। जब कुल 450 आया तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें जो कुल हो जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कौन होता है। 0, 8, 7, 15 के 5 हाथ में 1, 3, 1, 4, यही हो गया फर्स्ट वाला, यही हो गया आंसर। देखते हैं, 0 का 0 4 हो गया, यही हो गया, पहले आ गया, गलत हो गया। 0, 8, 4, 12 गलत हो गया। 0, 7 ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिए जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन, आपका मतलब बुक में जो लिखा होगा वो यहाँ पे लिखा होगा कम हो जाता है, ठीक है, किंतु ये होगा, ठीक है, अधिक हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से डील करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन से डील करते हैं। तो ऑप्शन से डील करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये 4 ऑप्शन में देख रहे हैं, 2 कॉमन है, ये जो है एक, ये 500 और ये 600, ये जो ये है क्या पूरा पूरा है, अगर पूरा पूरा नहीं होगा उसके बाद हम देखते हैं जो है वो लेंगे। तो हम पहले ए को लेते हैं। क्या कहा, घड़ी को 20% के लाभ पर, ठीक है, तो 500 गुना 20% के लाभ पर 120, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, आ गया 12 पंचे 60, 600, ठीक, 600 यहाँ हो गया, 500 बराबर यहाँ है 600। अब क्या कहा कि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपया कम करने बोल रहा है, तो हम दोनों में भाई मेरे 100 रुपया घटा देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 400 रुपये, यहाँ भी 100 रुपया घटा देंगे तो हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना हो गया भाई? 100 रुपया, ठीक है। अब क्या कहा है, तो लाभ, तो हम लिख सकते हैं क्या कि 100% बराबर हो जाएगा 400, ठीक है, ये, और लाभ बराबर 100, 2 0 से 2 0, 25 चौके 100, तो हमारा लाभ बराबर कितना हो गया? 25, ठीक है। देखिए पहले घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और अब बोला कि 100 रुपया कम कर देने पर 5% अधिक हो, तो 20 से कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है।
तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उसने एक कुर्सी पर 20% के लाभ तथा दूसरी पर 20% के हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं, आप 720 रुपए में 20% का लाभ और फिर 720 रुपए में 20% का हानि निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें देख लीजिए आपको क्या है नहीं समझ में आ जाएगा। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि जिस भी क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों का जिक्र हो तो उसका बस एक बहुत ही आसान और शॉर्ट सा तरीका है। क्या है, देखिए, 20% के लाभ 20% के हानि माइनस 20 गुना 20/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, माइनस प्लस कट गया, आ गया 2 दूना 4, 4%। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, 4% के हानि। ये हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 75 रुपया प्रति किलो की दर से कुछ चावल खरीदता है। देखिए कितना खरीदता है इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन दिया हुआ है कि कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो? देखिए 1 केजी चावल का दाम दे रहा है भाई मेरे 75 रुपया, ठीक है। 10% खराब हो गया मतलब कितना बच गया, 90%। तो 75 और चाहिए कितना, 120% बराबर x, ठीक है। तो निकालना है तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, कर सकते हैं 25 तिया 75। तो x बराबर 25 चौके 100। क्या पूछा है, किस भाव से बेचे? तो किस भाव से बेचेगा भाई मेरे वो, तो 100 रुपया के भाव से बेचेगा। तो वह 1 किलो चावल 1 केजी नहीं होके कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। क्या है कि पहले जो है वह कुकर 16% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, क्लियर है। 16% के लाभ पर बेचता है तो पहले वो 16% के लाभ पर बेचता है। अगर दूसरा बार अगर वो 16% का लाभ पर नहीं बेच के अगर वो 20% के लाभ पर बेचता ना तो उसको 20 रुपया अधिक मिलता। कितना अधिक मिलता, 20 रुपया। तो पहले वो 16% पे बेच रहा था और अब कितना बेच रहा है, 20% पे। तो उसको प्रतिशत कितना बढ़ गया, 4, ठीक है। तो 4% बराबर कितना हो गया, 20 रुपया। चूंकि प्रतिशत में 4 बढ़ रहा है और रुपया में 20 बढ़ रहा है। तो अब क्या पूछा, कुकर का क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कि सीपी पूछ रहा है। सीपी अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100% बराबर 20/4 गुना 100, 20 पंचे 100, 500 रुपया, ठीक है। यही होगा आंसर, यस। देखिए एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपया में बेचा। इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। इस बार लाभ पिछली हानि से दोगुना था। तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? देखिए एक मतलब वो 2 टीवी सेट बेचा, ठीक है। जो पहला बेचा वो 9,400 में और दूसरा जो बेचा वो बेचा 10,600 में। तो क्या बोल रहा है कि इस बार उसका लाभ पिछली से 2 गुना हुआ, ठीक है। बात को समझना है, पिछली से कितना हुआ, 2 गुना हुआ। तो
पिछली से 2 गुना हुआ तो क्या कहा है, और टीवी सेट का क्रय मूल्य पूछ रहा है भाई मेरे, पूछ रहा है तो क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या कि x 2x है कि नहीं, ले सकते हैं कि नहीं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछली हानि से 2 गुना हुआ, नहीं माइनस यहाँ हो जाएगा भाई, माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, हाँ ऐसा ले सकते हैं बीच में बराबर। अब देखिए इधर माइनस है इधर प्लस, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 10,600 माइनस 9,400। 3x बराबर हो जाएगा 2 1 0 1200 कट गया तो x बराबर हो गया 400। ठीक है, अब क्या करना है, इस x का जो मान है आप किधर भी रख दीजिए, या तो इधर रख दीजिए या तो इधर रख दीजिए, आपकी जैसी मर्जी। 9400 प्लस 400 हो गया 9800, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं यहाँ 4 दूना 800, ठीक है 800 और 10,600 में अगर हम 800 घटाते हैं तो मेरा 9800 बच जा रहा है। ठीक है, आप किधर भी रख लीजिए आंसर वही आने वाला है। चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है, एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, कुल दोनों वस्तुओं पर उसे मतलब क्या होता है ये देखना है। देखिए पहले एक चीज देखना है, क्या बोल रहा है कि 2 वस्तु 99 रुपया करके बेचता है। देखिए एक वस्तु का दाम हो गया 99 रुपया, तो 2 वस्तु का दाम कितना हो गया 198 रुपया। ठीक है, चलिए इस बात को भैया ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम कहे थे कि जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों का जिक्र हो, जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों का जिक्र हो तो उसका एक सिंपल सा मेथड बताए थे। क्या बताए थे भैया, 10% का लाभ माइनस 10% का हानि 10 गुना 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 10 पूरा कर दिया तो कितना हो गया 1%। ठीक है, 1% आ गया और उन्होंने क्या कहा कि 2 वस्तु का दाम कितना हो रहा है 98 रुपया और यहाँ गया कितना 1%, तो 100% में अगर 1% घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 99%। 99% और यहाँ 2 वस्तु का कीमत कितना हो रहा है 198 रुपया, 198 रुपया काट दीजिए, कितना बार में कट गया 2 बार में, तो हम कह सकते हैं कि 1% बराबर 2 रुपया। ठीक है, ये भी आपका आंसर। तब आज के लिए बस इतना ही। देखिए क्या है कि एक वीडियो हमारा मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट का बनता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप एक वीडियो से अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को भी अगर सीख लेते हैं, अगर उसको अपना बना लेते हैं, अगर उसको अपना दिमाग में उतार लेते हैं तो एक दिन में 5 क्वेश्चन, अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन तो सोच लीजिए कि 365 दिन में गुना कर लीजिएगा कितना क्वेश्चन। ठीक है, 5 25 हाथ में 2 6 5 30 30 2 32 5 3 15 15 2 17, मतलब कि 1725 क्वेश्चन एक साल में। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो उस समय दूर नहीं जब एग्जाम को जब आपको हैबिट हो जाएगा ना तो आप 5 क्वेश्चन क्या एक दिन में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीखने का कोशिश करना है। ठीक है, अगर आप 5 क्वेश्चन भी सीखते हैं तो आप बहुत सीख लेते हैं। ठीक है, और आपको इस कदर सीखना है कि आप दूसरों को सिखा सके, क्योंकि हमारा मोटो ही है कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज के क्वेश्चन बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, गुड नाइट।